नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर गोविंद आज फिर आपके साथ में। हमारे जीवन काल के अंदर हमें कभी ना कभी ऐसे अनुभव मिलते हैं जो कि सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं। और यह अनुभव हमें जीवन की किसी भी अवस्था में मिल सकते हैं। यदि कोई एक छोटा बालक होता है और कोई प्राणी उसको काट लेता है तो काटने से पहले उसको ये नहीं पता होता है कि वो काटता भी है। यदि वो इस अनुभव को प्राप्त कर लेता है तो उसकी मेमोरी के अंदर, उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि भविष्य में इस प्रकार का अनुभव उसको नहीं लेना है। वो डरने लग जाता है उस चीज़ से, उस प्राणी से। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी बहुत सारे अनुभव ऐसे होते हैं जो कि हमें जीवन पर्यंत कहीं ना कहीं जगह पर, कहीं ना कहीं स्थान पर, समय पे मिलते रहते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि हम अगर कोई भी अनुभव लेते हैं, चाहे वो सकारात्मक होता है या नकारात्मक, वो हमारे मेमोरी के अंदर फिट हो जाता है। अगर वो अनुभव सकारात्मक होता है तो भविष्य में यदि उस प्रकार की कोई क्रिया हमें करनी पड़ती है तो हमें प्रसन्नता का अनुभव होता है और हम उस कार्य को बहुत ही अच्छी तरीके से करने का प्रयास करते हैं और हाथ में ले भी लेते हैं। और यदि कोई अनुभव हमारे साथ में नकारात्मक हो जाता है जिससे हमें शारीरिक और मानसिक पीड़ा होती है तो भविष्य में उस प्रकार का कार्य करने से हम घबराते हैं, तनाव ले लेते हैं। तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आजकल के जीवन में ये समस्या सामान्य हो गई है कि एक नकारात्मक अनुभव जब हम ले लेते हैं और उस प्रकार के यदि कोई कार्य करने होते हैं तो हम नहीं कर पाते हैं। तो इसका एक बेस्ट इलाज यही है कि आप उस नकारात्मक अनुभव में सकारात्मकता ढूंढने का प्रयास कीजिए। जैसे एक छोटा बालक होता है, उसको पता चल जाता है कि वो प्राणी खतरनाक है तो वो उसको हाथ नहीं लगाएगा। ये एक सकारात्मकता वाली बात है। पर कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनमें हमें रिस्क लेना ही पड़ता है, क्योंकि नो रिस्क नो गेन। आपको मजबूत होना पड़ेगा और उन नकारात्मक अनुभवों को साइड में रखकर धीरे धीरे मंथन करते हुए उन कार्यों को हाथों में लेके करना पड़ेगा। और उस नकारात्मक अनुभव को जो आपके दिमाग में एक मेमोरी में फिट हो चुका है उसको धीरे धीरे करके आपको सकारात्मक बनाना ही पड़ेगा। और यही जीवन है। इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।